Hello everyone, welcome back to my class. So we have already completed lesson number 18, Democracy and Equality of class 7th. Text part we have already completed. और आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी. क्वेश्चन आंसर में आज की वीडियो में पार्ट ABCD रहेगा और अगली वीडियो पार्ट E के लिए होगा. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर. इसमें देखिए पहला जो पार्ट A है वो आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन है. टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू वोट इज गारंटेड टू इंडियंस हु आर. राइट टू वोट, वोट देने का जो राइट है, अधिकार है, वो इंडियंस, कौन से इंडियंस को मिलता है? जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या SC को, शेड्यूल कास्ट, बहुत रिच को, या सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या देश के नागरिक को. ऑब्वियसली सारे देश के नागरिक को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट विच इंक्रीज्ड एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स. स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने स्कूल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हो. उसके लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया है एजुकेशन सबके लिए. ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे हैं, एनरोल नहीं हो रहे हैं. रिजर्वेशन इन ऑफ सीट्स इन स्कूल्स, ये भी है, लेकिन फिर भी स्कूल्स में एनरोल नहीं हो रहे हैं. स्कॉलरशिप ये भी कर रखा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए पुअर स्टूडेंट्स के लिए क्या शुरू किया है? मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील की व्यवस्था की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग द इंडियन सोसाइटी. नॉट रेस्पॉन्सिबल, इसका मतलब रेस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे समाज को वीक करने के लिए. ठीक है, रेस्पॉन्सिबल, कास्टिज्म रेस्पॉन्सिबल है जो सोसाइटी को वीक करती है. जातिवाद, इलिटरेसी, अशिक्षा भी है, गरीबी भी है. कौन सा रेस्पॉन्सिबल नहीं है जो वीक करती है इंडियन सोसाइटी को? वो है एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, हु इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिया इनटू ए सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. कौन करता है इंडिया को एक सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कौन घोषित करता है? हमारे इंडिया में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रस्तावना है उसमें कौन घोषित करता है कि इंडिया सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है? ये द पीपल ऑफ इंडिया. तो ये लोग ही, देश के लोग ही कंस्टिट्यूट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड सेक्शंस, जो डिप्राइव्ड है, पुअर है, जो वंचित है, डिग्निटी ऑफ लाइफ से जो वंचित है, जो बच्चे आर एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं करना चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए वीकर सेक्शंस के बच्चों के लिए? इसमें लिखा है फ्री फूड और क्लोथिंग नहीं देना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता. मंथली स्टाइफन नहीं देना चाहिए. प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, उनको फ्री एजुकेशन नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है. इसमें है लीव देम टू फाइट फॉर देमसेल्व्स, उनको क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं कि तुम अपने आप लड़ो और बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. लड़ो, कैसे भी करो और सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ये नहीं करना चाहिए. इसमें नॉट लिखा है. ये सारी चीज़ तो गवर्नमेंट हमारी ऑलरेडी करती है. तो जब भी आप टिक द करेक्ट ऑप्शन करें, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के ही आप उसमें टिक करेंगे. नेक्स्ट आता है आपका फिलिप्स. लेसन नंबर 18 का जो फिलिप्स है, द डैश इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द फ्रेमवर्क, जिसमें एक प्रस्तावना बना हुआ है, एक फ्रेम बना हुआ है, जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, हमारे देश का राजनीतिक स्ट्रक्चर है, पावर्स बताए हुए हैं, ड्यूटीज़ बताए हुए हैं गवर्नमेंट के. वो क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, यानी संविधान जो एक डॉक्यूमेंट है. द डैश इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, जैसे आप हिंदी में पढ़ते नहीं हो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन किस में लिखा होता है? प्रस्तावना में. तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन होता है वो उसको प्रेम्बल कहते हैं.
द डैश सिस्टम क्रिएट्स अ सोशल डिवीज़न इन ए नेशन। नेशन में सोशल डिवीज़न, सामाजिक जो डिवीज़न, समाज में अलग अलग कस्बे का होना या अलग अलग कर देना, वो सोशल डिवीज़न कौन बनाता है? कास्ट, जाति। जाति एक सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट करता है। द डैश इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैविंग इट ओन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में रहता है, उसको क्या कहते हैं? वो पॉलिटिकल पार्टी। डैश लॉज हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द राइट टू इक्वालिटी। क्या बनाया गया है? राइट टू इक्वालिटी के लिए, उसको बचाने के लिए कि हमारा ये अधिकार है, हमारे अधिकार को बचाने के लिए क्या बनाया गया? लॉज, कानून बनाए गए। तो अच्छी तरह समझ के आप पढ़िएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आते हैं हम ट्रू फॉल्स में। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश रिपब्लिक, गणतंत्र हुआ था। नहीं, 15 अगस्त 1947 को तो इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू फॉल्स है ना आपका सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वांटेड टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो डिस्क्रिमिनेशन को हटाना चाहते हैं। राइट। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर ए फिक्स टर्म। बिल्कुल सही है। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो चुने जाते हैं, उसको हम एक पीरियड के लिए चुनते हैं, कुछ एक पीरियड के लिए, 5 years, इस तरह से हम उसको चुनते हैं। ट्रू है ये। हम कानून हमको हमारा प्रोटेक्शन नहीं करती। अभी तो कहा था कानून प्रोटेक्शन करती है, इसमें लिखा नहीं करती। लॉ डज नॉट गिव इक्वल, सबको इक्वल प्रोटेक्शन नहीं देती, बराबर प्रोटेक्शन नहीं देती। देती है लॉ, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। द प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशंस, रिजर्वेशंस की जो प्रोविजंस हैं, नियम है, हैव नॉट रीच्ड एवरीवन, सब तक नहीं पहुँचे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सब तक रिजर्वेशन नहीं पहुँचे हैं, कुछ एक ग्रुप को ही वो रिजर्वेशन मिल पाया है। तो सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्ट A, B, C एंड नाउ द टर्न फॉर डी पार्ट शुरू करते हैं। डी पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी का मेन फंक्शन क्या है? ऑपोजिशन पार्टी मतलब जो पार्टी रूलिंग नहीं कर पाती है। ऑपोजिशन पार्टी का मेन फंक्शन है कीप्स ए चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी ने सरकार बनाई है, गवर्नमेंट बनाया है, उनकी एक्टिविटीज़ में चेक करना, उनकी एक्टिविटीज़ को देखना वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और सिटीज़ जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके अधिकारों को बचाना। वाई वॉज रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन कास्ट इन इंडिया। रिजर्वेशन किसी कास्ट के लिए ही क्यों प्रोवाइड किया है? ध्यान से क्वेश्चन को समझना। जो रिजर्वेशन है वो किसी कास्ट के लिए क्यों प्रोवाइड किया गया है? रिजर्वेशन वॉज प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन कास्ट इन इंडिया टू एंश्योर दैट प्रोपोर्शनेट शेयर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये सारी जो लाइफ की जो सारी ज़रूरतें हैं, उनमें इक्वल उनको भाग मिले, उनको इक्वल शेयर मिले। और किस लिए? ताकि वो भी लाइफ ऑफ डिग्निटी या लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट जी सके। क्लियर? तो रिजर्वेशन सर्टेन कास्ट के लिए क्यों है? ताकि वो भी दूसरे कास्ट की तरह, ऊंची जाति के लोगों की तरह उनको इक्वल शेयर मिले इन एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ, एंड दे could live a life of dignity and life of respect. Clear? Next question, what do you mean by secularism? Secularism मतलब धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता किसको कहते हैं? Secularism means everyone is free to follow any religion. हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं, हम कोई भी रिलीजन को अपना सकते हैं, उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। अपनी चॉइस का कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म हम अपना सकते हैं, क्योंकि स्टेट का भी अपना कोई रिलीजन नहीं होता, तो इसको कहते हैं सेक्युलरिज्म। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज why is universal adult franchise considered a courageous step
ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसा क्यों कहा गया है कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कंस्टिट्यूएंट असेंबली का एक बहुत ही साहसिक एक कार्य उन्होंने किया, एक स्टेप है किसका, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। इसीलिए है बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियंस वर पुअर, ठीक है, बहुत सारे इंडियंस पुअर है एंड इलिटरेट, अशिक्षित है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम ये करेजियस स्टेप इसलिए माना गया है क्योंकि बहुत सारे इंडियंस उस टाइम बहुत गरीब थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी वोट दे सके, इसीलिए करेजियस स्टेप माना गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट डी का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, नेम एनी 2 लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपकी बुक में 4 लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं, उनमें से 2 लिटरेसी प्रोग्राम्स आप ले सकते हैं। इसमें से एक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यूनिवर्सल एडल्ट एजुकेशन। ये 2 लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं शिक्षा को बढ़ाने के लिए। दिस ऑल अबाउट पार्ट ABCD of lesson number 18 of class 7th, that is democracy and equality. And now अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक in the comment box. Bye everyone.